नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का अगला टॉपिक गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। दिखने में टॉपिक सरल लगता होगा आपको, लेकिन परीक्षा के समय सर्वाधिक गलतियां ऐसी टॉपिक से होने की संभावना रहती है, इसलिए हम करते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहेगा अपना वी बोर्ड मास। क्या रहेगा? वी बोर्ड मास। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, बोर्ड मास का नियम चलता है, तो आपको एक चीज याद रखनी, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी यानी विनकुलम, विनकुलम, बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लाई, ए यानी एडिशन और एस यानी सब्सट्रैक्शन। हिंदी में बात करें, वी यानी विनकुलम, विनकुलम यानी बार, बार आता ना बार, ये वाला बार ऊपर बार लगता है ये। वी यानी विनकुलम बार, बी यानी ब्रैकेट कोष्टक, ऑफ डिवीजन भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़ और सब्सट्रैक्शन बाकी, यानी भाग गुणा जोड़ बाकी। सर सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। भाग गुणा जोड़ बाकी, भाग गुणा जोड़ बाकी, भाग गुणा जोड़ बाकी। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, विनकुलम, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, वी बोर्ड मास। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, प्लस बराबर गुणा हो, माइनस बराबर भाग हो, गुणा बराबर प्लस हो और भाग बराबर माइनस हो, तो निम्न में से कौन सा सही है? ये हमें कह रहा है। क्या कह रहा है ये कि प्लस बराबर तो क्या हो, गुणा, माइनस बराबर क्या हो, भाग, गुणा बराबर क्या हो, प्लस, और भाग बराबर क्या हो, माइनस। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले ए वाला करके देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ए वाला दे देगा 18 माइनस 6 इंटू 7 भाजक 2 प्लस 8 बराबर 63। क्या ये सही है? चेक करते हैं। 18 माइनस की जगह क्या होगा? माइनस की जगह होगा सर भाग, 18 भाजक 6। गुणा की जगह क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 7। भाग की जगह क्या होगा? माइनस होगा, माइनस 2। और प्लस की जगह क्या होगा? गुणा होगा 8। करो, पहले क्या करेंगे? अब सबसे पहले भाग करेंगे, वी बोर्ड मास, डी यानी डिवीजन, भाग करेंगे सबसे पहले। तो 18 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, प्लस 7 माइनस 2 इंटू 8, ये तक कर लिया। फिर आगे करो, देखो तो 3 प्लस 7 माइनस, अब गुणा पहले होगा, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। मैंने कहा आपको भाग गुणा जोड़ बाकी, तो गुणा करो। तो 2 इंटू 8 16, ठीक है। तो 7 3 10, 10 माइनस 16 बराबर माइनस 6। क्या माइनस 6 63 के बराबर है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल टू 63। तो पहला उत्तर गलत होगा, तो पहला अपना आंसर नहीं है। ठीक है सर, दूसरा करते हैं। बता देता हूँ इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ठीक है, ये वाला ए वाला अपना आंसर नहीं है। ठीक है सर, आगे हम बात करें, तो बी वाला देखिए। बी वाला देर का हमें 18 भाजक 6 प्लस 4, 18 भाजक 6 प्लस 4 माइनस 2 भाजक 3 बराबर 22। क्या ऐसे ही? चेक करते हैं। 18 भाग की जगह क्या करना हमें? माइनस, माइनस 6, प्लस की जगह गुणा इंटू 4, माइनस की जगह भाग, भाग 2 और भाग की जगह माइनस, माइनस 3। करो चेक इसको। 18 माइनस 6, अब ऐसा नहीं तुम 6 जो चॉइस कर दो, गुणा नहीं होगा, पहले भाग होगा, ध्यान रखना। 6 इंटू 4 में 2 का भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, माइनस 3, यही है। 18 माइनस 6 इंटू 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार, माइनस 3। करो इसको हल करेंगे इसको। 18 6 दूनी 12, 12 माइनस 3। करो 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस के 15। 18 माइनस 15 बराबर 3 उत्तर आ रहे हैं। क्या 3 22 के बराबर हैं क्या? नहीं है, तो अपना दूसरा उत्तर भी नहीं है, बी भी गलत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया? आगे देखो, अगला देखो, सी वाला निकालते हैं। बी वाला भी गलत है, तो सी वाला निकालते हैं। सी वाला, ये रहा अपना सी वाला। देखो 18 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 2 भाजक 3 इज इक्वल टू 26, 26। देखिए 18 प्लस की जगह क्या देगा? गुणा, गुणा 6, माइनस की जगह भाग 4, गुणा की जगह प्लस 2 और भाग की जगह माइनस दे देगा। ठीक है सर, करो इसको। पहले भाग होगा, भाग होगा तो 18 इंटू 6 में 4 का भाग देंगे, 6 बटा 4, इसे लिखेंगे पहले 6 बटा 4। ठीक है, प्लस 2 माइनस 3, ये है। तो काटो इसको, 2 से काटो, तो 3 से कट जाएगा ये 2 से, यानी 3 बटा 2 हो गया। तो मैं लिखूँ अगले स्टेप में 18 इंटू 3 बटा 2, तो प्लस 3 बटा 2 हो गया, नहीं 3 बटा 2 है ना, 3 बटा 2 प्लस 2 माइनस 3। करो, 2 का भाग 18 में कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 9 इंटू 3 9 है 27 और प्लस 2 माइनस 3। करो 27 सर 2 29, 29 में से 3 निकालो, कितने जाएंगे? 26 बचेंगे, कितने? 26, 26 आ रहा, 26 आ रहा। तो अपना उत्तर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। डी निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपको क्या करना कि आपको जो देगा, जैसे प्लस के बराबर गुणा, माइनस के बराबर भाग,
गुणा के बराबर प्लस और भाग के बराबर माइनस है, तो वहाँ चिन्ह चेंज करके हमें वी बोर्ड मास तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार का है। यदि माइनस बराबर प्लस हो, प्लस बराबर गुणा हो, गुणा बराबर माइनस हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न आपको, सही नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले एक समीकरण निकालते हैं। पहली समीकरण क्या दे रखी है, 22 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 9 बराबर 148, ये दे रखा। हल करते हैं इसको। देखिए 22 प्लस की जगह क्या होगा, गुणा होगा, इंटू 7, माइनस की जगह क्या होगा, माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस 3, और फिर गुणा की जगह क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 9। कीजिए इसको, 22 इंटू 7 154, और 3 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 6, 154 में 6 गए तो 148। क्या 148 आ रहा है, आ रहा है। तो पहला उत्तर तो सही है, हमको सही नहीं चाहिए। ठीक है, बी वाला निकालिए। बी देखिए, बी वाला देखिए, 33 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 20 बराबर 228। चेंज कीजिए इसको। देखिए 33 इंटू का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है सर, माइनस 5, और माइनस के लिए क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 10, और प्लस के लिए क्या होगा, गुणा होगा, इंटू 20। कीजिए इसको हल। देखिए 33 माइनस 5 प्लस 10 इंटू 20 200। ठीक है सर, आगे कीजिए। 33 में से 5 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 28, 28 प्लस 200 कितने में जाएंगे, 228। क्या 228 आ रहा है, जी सर 228 ही दे रहेगा। तो ये उत्तर सही है, हमको सही नहीं है चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी वाला करते हैं। सी वाला दे रहेगा हमें 7 प्लस 28 माइनस 3 इंटू 52, ये दे रहेगा। हल कीजिए इसको। 7 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, गुणा, इंटू 28, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस 3, और गुणा की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस 52। कीजिए हल इसको। 7 इंटू 28 8 7 56, 5 असल के 7 चुगदा, दूनी चुगदा, 5 19 196, और प्लस 3 एक स्टेप नहीं करो, शॉर्टकट समझो, प्लस 3 माइनस 52। ठीक है, हल कीजिए इसको। 196, 52 में से 3 गए तो कितने रहेंगे, 49, माइनस के 49, 196 में से 49 निकालो, 16 में से 9 जाएंगे तो 16 में 9 जाएंगे 7, ये 8 बचे, 8 में 4 के 4 तो 147। क्या 147 आ रहा है क्या, जी सर 127 है, 147 नहीं आ रहा, तो ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ एग्जाम में है, एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा गया था। यदि प्लस बराबर गुणा हो, माइनस बराबर प्लस हो, भाग बराबर माइनस हो, और गुणा बराबर दो संख्याओं के अंकों का योग हो, यानी दो संख्याओं के अंकों का योग अगर होगा गुणा के बराबर, तो निम्न उदाहरण को हल कीजिए। निम्न उदाहरण को हल करो। देखिए क्या समीकरण दे रखिए, 6 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 11। हल करते हैं इसको। 6 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 11। हल करते हैं। देखिए 6 इंटू 7, इंटू का मतलब क्या है, दो संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग होगा तो 6 प्लस 7 हो जाएगा, 6 प्लस 7। ठीक है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस हो रहा है, तो बीच में प्लस हो जाएगा। वापिस 9 इंटू 8 यानी दो अंकों का योग, तो 9 प्लस 8। ओके, वापिस माइनस आ रहा तो बीच में प्लस। ओके, और 10 इंटू 11 दो अंकों का योग, तो अब देखो 10 इंटू 11 दो अंकों का योग होगा, यानी 1 और 0 का योग होगा। ऐसा नहीं आप 10 प्लस 11 कर दो, ध्यान रखना 0 भी अंक है 1 भी अंक है, तो इसका योग ऐसे होगा 1 प्लस 0 प्लस, यानी 10 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 ये 11 हो गया, ऐसे होगा, ध्यान रखना ना, गलती मत करना। ठीक है, तो 6 प्लस 7 13 प्लस, बीच में प्लस आएगा, 13 प्लस 9 और 8 17 प्लस 1 1 1 यानी 3 हो गए, तो 13 17 30, 30 से 3 33, तो इसके उत्तर आएंगे 33 33 इज द राइट आंसर। सरल से ही है, लेकिन आपको करने में ध्यान रखना, सावधानी रखनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2015 के अंदर। देखिए एक का अर्थ है से कम नहीं है, क्या अर्थ है, एक का अर्थ से कम नहीं है, यानी ग्रेटर देन इक्वल, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। इसके ऊपर वाले बोलते हैं ग्रेटर देन, इसके बारे में बोलते हैं इक्वल, है ना, या तो उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा, यानी से कम नहीं है, एक का अर्थ है। ठीक है, बी का अर्थ है के बराबर नहीं है, बी का अर्थ है के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। ठीक है, सी का अर्थ है से बड़ा नहीं है, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा, यानी से बड़ा नहीं है, यानी नॉट इक्वल, ग्रेटर देन या तो लेस देन या फिर इक्वल, इसका मतलब होगा कम, है ना, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, डी का अर्थ है से बड़ा है, यानी इससे बड़ा होगा। ठीक है, ई का अर्थ है से कम है, लेस देन। ठीक है, और एफ का अर्थ है के बराबर है। ठीक है, बहुत सारों को समझ में नहीं आता कि सर ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, संख्या कैसे आएगी। ध्यान रखना, ये कोना रहता है, कोना बोलते हैं,
कोने वाली संख्या में छोटी रहेगी, यानी इधर 15 आएगा, इधर 17 आएगा। लेकिन अगर इसमें हम लिखें तो कोना इधर आ गया, तो 15 इधर आएगा और इधर 17 आएगा, यानी कोने वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए हमें दे रखा कथन दे रखा 4yf 3x व 3xf 6z। कथन दे रखे दो हमें 4yf 3x व 3xf 6z। ओके सर, तो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? देखिए कथन दे रखे हमें 4yf 3x और दे रखा 3xf 6z। देखिए 4y की कोई संक्रिया दे रखी क्या? नहीं दे रखी सर, तो y तो ऐसे आएगा। f की संक्रिया दे रखी, f की दे रखी, f का अर्थ होता है बराबर, तो लिख दिया मैंने बराबर 3, और x की भी नहीं दे रखी तो x 3 4y बराबर 3x। ओके सर, इसमें देखो 3x f का मान क्या दे रखा? बराबर f, यानी बराबर, तो 3x बराबर 6z। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, a बराबर b, b बराबर c हो तो a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 4y बराबर 3x बराबर 6z, तीनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तीन अगर अब इनको देखिए ऑप्शन देखिए आप, तो इसमें कहीं 6z आ रहा है क्या? 6z नहीं आ रहा, z तो आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा, आधा आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा नहीं आ रहा, ऑप्शन देखो आप 3 आ रहा है, तो हम आधा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर दूं कि इसमें 2 का भाग लगा दूं, किसका भाग लगा दूं? 2 का भाग, समझने के लिए ना, 2 का भाग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर 4 में 2 का भाग 2 बार चला गया, इसमें 3x बटा 2 हो जाएगा, विषम संख्या इसलिए, और बराबर 6 में 2 का भाग आएगा 3 बार, तो 3z ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा कथन है 4yf 3x। कथन क्या है हमारा? 4yf 3x, ये हमारा कथन दे रखा है। ठीक है, अगर पूरे कथन में 2 का भाग लगाऊं, किसका भाग लगाऊं? 2 का भाग, इसमें लगा दूं 2 का भाग, आराम से समझना ना। तो 2y f यानी बराबर ही है, f लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, f लिख दिया, और 3x में भी 2 का भाग जाएगा, ये 3x बटा 2। ठीक है, अब देखो 2y तो ऐसे ही है, रख दो, f ऐसे रख दो, 3x बटा 2, 3x बटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3z लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? जिसे लिख सकते हैं बिल्कुल 3z। अब क्या हमारा ऑप्शन आ रहा है क्या? 2yf 3z, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कैसे निकाला सर मैंने? वापस समझिए, 4yf 3x व 3xf 6z हमारे कथन दो हमें दे रखे हैं। ठीक है, देखिए तो f का मान देगा बराबर, यानी 4y बराबर 3x और 3x बराबर 6z। a बराबर b हो, a बराबर b और b बराबर c हो तो a बराबर b बराबर c होता है गणितीय संक्रिया में। ठीक है, तो 4y बराबर 3x बराबर 6z, क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया। सभी में 2 का भाग लगाया, क्यों भाग लगाया? क्योंकि सभी में भाग 3z आ रहा है, 3 ऑप्शन के अंदर हमारे 6 कहीं नहीं आ रहा, इसलिए मैं 2 का भाग समझने के लिए लगा दिया। ठीक है, ये हमारा कथन था 4yf 3x। 4yf 3x में 2 का भाग लगा दिया, तो 2y f तो संक्रिया इसमें नहीं लगेगा भाग, तो 4 में 2 का भाग देगा 2 बार, 2yf और 3x बटा 2। 2y तो ऐसे कैसे क्यों रखा मैंने? क्योंकि सभी ऑप्शन में y इसे दे रखा। ठीक है, इसलिए लिखा मैंने, मन से नहीं लिखा। ठीक है, 2yf और 3x बटा 2 को क्या लिखेंगे? 3z, इसे लिखेंगे 3z। 3z मैंने क्यों लिखा? 2y क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2y वाला ऑप्शन नहीं है, 3z वाला ऑप्शन है, तो 3z, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। देखिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भाग व बराबर तथा 2 व 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्न में से सही समीकरण है। देखिए भाग की जगह हम क्या करेंगे? बराबर परस्पर बदलेंगे, और 2 व 3 को परस्पर बदलेंगे, तो निम्न में सही समीकरण कौन सी होगी? देखिए पहले ए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए दे रखा है 15 बराबर 2 + 3, तो चेंज करो 15 बराबर की जगह क्या करेंगे? भाग। ठीक है, भाग 2, और प्लस की जगह क्या करेंगे? 2, प्लस तो ऐसे रहेगा, 3 की जगह क्या करेंगे? 2, तो यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा और 3 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। आगे करो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार, 5 + 2 बराबर 7। क्या 7 आ रहा है? क्या 7 नहीं आ रहा, 15 आ रहा है उत्तर, तो ये पहला क्या होगा? गलत हो गया समीकरण। ठीक है, वापस समझो, देखो 15 बराबर 2 + 3, तो 2 व 3 और भाग व बराबर का परस्पर स्थान हम बदलेंगे, तो बदले देखो 15 बराबर की जगह भाग कर दिया, कोष्टक 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, तो पहले 3 कर दिया + 2, तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, + 2 बराबर 7, 7 बराबर नहीं आ रहा क्योंकि 15 आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे किया मैंने? बोर्ड मास नियम से। ठीक है, ओके, बी ऑप्शन की चेक करते हैं। बी ऑप्शन 5 भाजक 15 बराबर 3। देखिए 5 भाजक की जगह बराबर 15। ठीक है, और बराबर की जगह भाजक। अब देखो 3 की जगह यहाँ पे 2 नहीं बदलेगा। सर क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अब 2 तो है ही नहीं, 2 व 3 परस्पर बदलने अपने को, तो 2 तो है नहीं, 3 कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो 15 में 3 का भाग देंगे, कितना रहेगा? 5 आ रहा नहीं आ रहा, 5 बराबर 5 आ रहा नहीं आ रहा, समीकरण सही बन रही, तो इसकी समीकरण सही होगी और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वापिस समझो। देखो 5 भाजक 15 बराबर 3 है हमको दे रखा। ठीक है, हल करो इसको, हल करेंगे अपन, तो 5 बराबर 15 भाजक 3, 5 बराबर 15 में 3 का भाग देंगे
5 आ जाएगा। अब 3 बदला क्यों नहीं, क्योंकि अब 3 और 2 परस्पर बदलेंगे, 2 तो है नहीं तो बदलेंगे किसको, इसलिए 15 भाजक 3 बराबर 5 बराबर 5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि यहाँ पे तो 15 आ ही नहीं रहा अपने पास, 7 आ रहा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। गुणा व प्लस, जोड़ो गुणा है ना, गुणा व प्लस तथा 12 व 16 को परस्पर बदलने पर निम्न में से सही समीकरण कौन सी है। ठीक है, यानी गुणा व प्लस वो 12 व 16 को बदलेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। 60 भाजक 16 इंटू 14 बराबर 70 हमको दे रहेगा। ठीक है सर, आगे हल करो इसको। 60 भाग की जगह कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, 16 की जगह क्या चेंज होगा, 12 होगा, 12 और 16, ठीक 12 कर दिया 12। ठीक है, इंटू 14, इंटू ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस, और 14 ऐसे ही रहेगा, ये 14। हल करो इसको, 12 5 60 कितना जाएगा, 5 बार, 5 प्लस 14 19, क्या 19 आ रहा, क्या 70 आ रहा अपने, तो पहला नहीं होगा। ठीक है, बी 55 माइनस 12 प्लस 3 बराबर 42, हमें दे देगा। ठीक है, हल चेंज करो इसको, 55 माइनस माइनस चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, 12 किस में बदलेगा, 16 में बदलेगा, ये 16। ठीक है, प्लस किस में बदलेगा, गुणा में, गुणा इंटू 3 करो, पहले गुणा होगा बाकी गुणा होगा सर पहले। ठीक है, तो 55 माइनस 16 इतनी है 48, 55 में से 48 निकालो, कितने आएंगे, 7 आएंगे। 7 क्या 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 42 आ रहा अपने, ये भी उत्तर नहीं है। ठीक है, सी 40 इंटू 8, 40 इंटू 8 माइनस 12 बराबर 36, ये समीकरण हमें दे रखी है। 40 इंटू 8 माइनस 12 बराबर 36 दे रखी है। देखो बदलो इसको, 40 गुणा किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। ठीक है सर, 40 प्लस 8 माइनस किस में बदलेगा, बदलेगा नहीं माइनस। ठीक है, और 12 किस में बदलेगा, 16 में, माइनस 16 करो इसको 40। अब देखो पहले आप जोड़ करो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 40 प्लस 8 48 और माइनस 16, जब 16 करेंगे तो 32, क्या 32 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, 36 आ रहा मेरे, ये भी समीकरण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डी देखो 36 प्लस 10 भाजक 16 है बराबर 30, चेंज करो इसको, 36 प्लस किसे मिलेगा, गुणा में। ठीक है सर, गुणा में, इंटू 10 ऐसे रहेगा। ठीक है, भाग किसे बदलेगा, नहीं बदलेगा, भाग ऐसे रहने दो, और 16 बदलेगा 12 में। ठीक है, चेंज करो इसको, 36 से पहले भाग होगा, गुणा होगा, ये कर दो 36 इंटू ऐसे रहेगा, पहले भाग होगा तो इंटू 10 भाजक 12। ठीक है, देख 12 बार 36 में 3 बार, 12 36, 3 इंटू 10 30, क्या 30 आ रहा है, क्या 30 आ रहा सर, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समीकरण डी हमारी सही होगी। ठीक है, तो 12 में 16 परस्पर बदल दिया, और ये आपको मेथड आना चाहिए, मेरे ख्याल से आएगा, आगे होगा आपको समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि 837 बराबर 452, 106 बराबर 769 हो तो 708 भाजक तंत्र का मान क्या होगा। ये कह रहा है, ये कुछ इस प्रकार से समझे, अल्फाबेट टाइप का ही है ये। देखिए 837 का मान हमें दे रहेगा 452, क्या दे रहेगा 452। ठीक है, यानी 8 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो रहा है, 3 की जगह 5 हो रहा है, 7 की जगह 2 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 106 बराबर कितना दे रहेगा, 769 है ना, तो 1 की जगह 7 हो रहा है, 0 की जगह 6 हो रहा है, और 6 की जगह 9 हो रहा है। तो हमें याद करना है कि 708 भाजक तंत्र, ये करना हमें याद। तो देखिए 708 की जगह क्या हो जाएगा, देखिए 7 की जगह क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 7 की जगह क्या हो रहा है, 7 की जगह 2 हो रहा है सर, 2 हो रहा है, ये 2 लिख दिया। ठीक है, 0 की जगह क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ये 6 लिख दिया, और फिर 8 की जगह क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ये 4 लिख दिया। भाजक 7 की जगह क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 22, इसे भाग नहीं दे पा रहे, 2 से काट दो, 11 दूनी 22 और 132, देखो 132 बटा 11 कितनी बार जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 बार जाएगा। तो उत्तर कितने आएंगे इसमें, 12 उत्तर आएंगे। ठीक है, नहीं आया समझो, वापस समझो। देखो 837 बराबर 452 और 106 बराबर 769 दे रखा है, तो हमें 708 भाजक तंत्र का मान क्या होगा। देखिए 837 का मान दे रखा है 452, यानी 8 की जगह 4 हो रहा है, 3 की जगह 5 हो रहा है, और 7 की जगह 2 हो रहा है। ठीक है, 106 बराबर 769, यानी एक बदल रहा है 7 में, 0 बदल रहा है 6 में, और 6 बदल रहा है 9 में। तो 708 भाजक तंत्र का मान कितना होगा, 708, तो 7 की जगह मैंने कर दिया 2, 0 की जगह मैंने कर दिया 6, और 8 की जगह मैंने कर दिया 4, और तंत्र 7 की जगह 2 2, तो 22 का भाग दे दिया, काट कुटा के 12 उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला। गुणा बदलेगा माइनस में, भाग बदलेगा प्लस में, प्लस बदलेगा गुणा में, और माइनस बदलेगा भाग में। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। 36 इंटू 4 कोष्टक बंद, माइनस 8 इंटू 4 बटा 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 भाजक 1, इसका मान हमें ज्ञात करना। ऑप्शन भी हमें चारों दे रखे हैं, 0, 8, 12 और 16। ठीक करते हैं, देखिए 36 इंटू किस में बदलेगा, माइनस में,
-4, ठीक। माइनस माइनस किसमें बदलेगा, भाग में, भाजक 8, और गुणा किसमें बदलेगा, माइनस में, -4 बटा 4, प्लस किसमें बदलेगा, प्लस किसमें बदलेगा, गुणा में, गुणा 8, और गुणा किसमें बदलेगा, गुणा बदलेगा सर माइनस में, -2, ओके। प्लस प्लस वापस किसमें बदलेगा, गुणा में, इंटू 16, और भाग किसमें बदलेगा, प्लस में, +1 कीजिए हल इसको। देखिए 36 में 4 जाएंगे तो 32, ठीक है। अब भाजक 8 -4 ऐसे कैसे ऊपर, ठीक है, नीचे करो, 8 चौके 32, ठीक है, -2 इंटू 16 32, -32 और +1, ठीक है। ऊपर वाला करो, 8 का भाग 32 में 4 बार, 4 -4 बटा 32 में 32 0 हो गया, 1 बच गया नीचे, देखो तो 4 में 4 गया 0, 0 बटा 1, तो 0 में किसी भी संख्या भाग दो, उत्तर कितना आता है, 0 आता है, तो इसका उत्तर रहेगा 0। 0 ऑप्शन कौन सा है, ए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको करने में आपको सावधानी रखनी, कैसे सावधानी रखनी समझना वापिस। तो 36 - 4 भाजक 8 -4 बटा 4 × 8 -2 × 16 +1, ये समीकरण तो आपने प्राप्त कर ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसे मत करना कि आप पहले 4 में 8 का भाग दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक आ रहा है, और ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ऑप्शन के आधार पर आप करना। अगर आप करोगे तो बट्टा में संख्या आएगी, वैसे अगर आप भाग करके करोगे, 4 में 8 का भाग देके करोगे तो बट्टा वाली संख्या कोई इसमें है नहीं, सभी पूर्ण संख्या है, सभी 0, 8, 12, 16 ये भिन्न के रूप में कोई नहीं है, इसलिए उत्तर इसके आधार पर हम निकालेंगे तो ये उत्तर आएगा, ठीक है। पहले कोष्टक वाले हल करना, फिर बाद वाली संख्या हमको लगानी। मैंने बताया था आपको वी बोर्ड मास ब्रैकेट सबसे पहले एल होगा, ध्यान रखना, इसलिए ऐसा नहीं कि आप 4 में 8 का भाग दे दो, वी बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए पहले एल होगा, फिर वो अपना बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। क्वेश्चन की हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीनों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 20 + 3 = 15 व 15 + 4 = 30 हो तो 12 + 6 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो करते हैं। 20 + 3 = 15, यानी कोई एक तरीका बन रहा होगा, क्या तरीका बन रहा है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 20 + 3 = क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, कैसे आ सकता है समझना। हम इन अंकों का योग करूँ अगर मैं इनका, 2 + 0 + 3 कितना होगा, 5, और 5 को 3 से गुणा करूँ तो 15 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक सर आ रहा 15। ऐसे इसमें देखो 15 + 4 = 30 दे रखा, तो इसमें अंकों का योग करूँ अगर मैं इसमें, तो 1 + 5 + 4 बराबर कितना हो रहा है, 5, 4, 9 और 1 10, 10 हो रहा है, 10 को 3 से गुणा करूँ तो 30, क्या 30 आ रहा है क्या यहाँ पे, जी सर बिल्कुल 30 आ रहा है। तो इसीलिए 12 + 6 का मान मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, अंकों का योग करो, 1 + 2 + 6 कितना आ रहा है, 6, 2, 8 और 1 9, 9 आ रहा है। तो 9 को किससे गुणा करूंगा, यहाँ किससे गुणा किया 3 से, यहाँ भी किससे गुणा किया 3 से, तो यहाँ भी करूँगा 3 से, 9 3 27, तो इसका सही उत्तर होगा 27, 27 इसका उत्तर होगा। ये संक्रिया आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मांगती रीजनिंग मैथ हमेशा, ठीक है। तो देखिए वापस समझाता हूँ, 20 + 3 = 15, यानी 20 + 3 = 15, कोई रिलेशन इनमें बैठ रहा है, रिलेशन हमको ज्ञात करना है। तो अंकों का योग करो, 2 + 0 + 3 बराबर कितना, 5, 5 को 3 से गुणा करो 15 आ रहा है, जिस तरह आ रहा है। इसमें भी करके देखो 15 + 4 यानी 1 + 5 + 4 यानी 10, 10 × 3 = 30 आ रहा है सर। तो 12 + 6 में अंकों योग करो, 1 + 2 + 6 = 9, 9 3 27 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, ए बराबर देगा 4 कोष्टक 369 और कोष्टक बंद 9, और बी बराबर 6 कोष्टक 246 कोष्टक बंद 4 हो, तो सी बराबर 7 कोष्टक क्वेश्चन मार्क बंद कोष्टक बंद और फिर 3। इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हमें मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे समझिए। ए बराबर हमें दे रखा, मार्कर बंद हो गया, देखो ए बराबर हमें दे रखा 4 369 और 9, और बी बराबर हमें दे रखा 6 246 और 4। क्या बन सकता है रिलेशन, क्या बन सकता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 को 9 से गुणा करूँ अगर मैं, 4 को 9 से, 4 × 9 परस्पर गुणा करो 12 वाली संख्या को, 36, क्या 36 आ रहा है, जी सर बिल्कुल 36 आ रहा है, ठीक आ रहा है। और मैं 3 और 6 को जोड़ूँ, अंकों का योग करूँ, अंकों का योग करूँ इनका, 3 + 6 करूँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये 9 पे यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो इन दोनों को गुणा किया मैंने, कितना है 36, 36 यहाँ पे आ गया, और दोनों अंकों का जो योग आ रहा है 3 + 6 = 9, 9 अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है, क्या करते हैं देखिए, 6 को गुणा किया 4 से, 6 चौका 24, 6 × 4 = 24, क्या 24 आ रहा है, जी सर बिल्कुल 24 आ रहा है। और 2 और 4 अंकों का योग करो, 2 और 4 का योग करो, 2 + 4 कितना होएगा 6 होएगा, क्या 6 आ रहा है, जी सर बिल्कुल आ रहा है, तरीका तो ये बैठ रहा है। तो इसी में करो, इसीलिए होगा सी बराबर 7 बंद और 3, तो 7 को 3 से गुणा करो, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 होगा, और 21 अंकों का योग करो, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसीलिए पर्सन मार कीजिए कितना आएगा 21 और 3 यानी 213, 213 अपना सही उत्तर होगा। कितना उत्तर आएगा 213। नहीं है समझ में, वापिस समझो, देखो
ए बराबर 4 कोष्टक में आ रहा है 369 कोष्टक बंद 9 और बी बराबर 6 कोष्टक में 246 कोष्टक बंद 4। तो कैसे होगा 4 और 9 का गुणा करो आपस में बाहर वाली संख्या को 9 चौके 36 आगे सर 36 आ रहा है यहाँ पे ठीक है। फिर दोनों अंकों योग करो 3 और 6 कितने होंगे 9 अगली संख्या 9 यहाँ पे आ जाएगी ठीक है। इसी प्रकार ये रिलेशन इसमें बैठ रहा 6 × 4 6 चौके 24 आ रहा 2 और 4 का योग करो 6 आ रहा अगली संख्या 6 आ रही जी सर आ रही बिल्कुल। तो इसमें ऐसे होगा 7 या 21 आ जाएगा और 2 और 1 का योग 3 तो 213 इज द करेक्ट आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है 94 + 16 = 42 और 89 + 23 = 78 हो तो 63 + 45 का मान कितना होगा ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे करूं इसको 9 + 4 + 1 + 6 कुछ करता हूं 9 और 4 13 1 14 14 से 20 का कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा ढंग से तो इसको 1 सेकंड के लिए रहने देता हूं। अगर मैं ऐसे करूं इसको समझना 9 × 4 + 1 × 6 करूँ कितने होंगे 9 चौके 36 36 6 42 जी सर बैठ रहा है बिल्कुल। अगला और करो अगला करके देखते हैं 89 तो यानी 8 × 9 + 23 2 × 3 हो जाएगा करके देखो 8 9 में 72 और 72 + 6 कितना हो रहा है 78 क्या 78 आ रहा जी सर बिल्कुल 78 आ रहा। तो इसी तरह 63 + 45 का बन जाएगा इसीलिए 63 + 45 का बनाओ जी सर बनाते हैं। देखिए 6 × 3 + 4 × 5 करो तो ये बनेगा 6 3 18 और 5 चौके 20 18 20 कितना हो जाएगा 38 38 इज द राइट आंसर 38 इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है। मेरी तरफ से प्रश्नावली कंप्लीट है। आप कोई सी भी किताब लेके और क्वेश्चन कर लेना और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर देना ठीक है। धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को शेयर कीजिएगा।